सदियों पहले की बात है। एक ऐसा वक्त जब दुनिया में ना बड़े शहरों की चहल पहल थी, ना मशीनों की गूंज। उस दौर में एक मुल्क हुआ करता था जो अपनी उपजाऊ जमीनों, खुश्क सहराओं और पुरअसरार वादियों की वजह से मशहूर था। इसी मुल्क के एक किनारे पर एक सादा सा गांव बसा था, जहां मिट्टी की महक हवा में घुली रहती थी और शाम होते ही आसमान तारे बिखेर देता था। उसी गांव में एक नौजवान रहता था, जद। जद किसी बड़े घराने से नहीं था। उसके पास ना दौलत थी, ना रुतबा, ना कोई बड़ी विरासत, मगर उसके पास वो चीज थी जो हर खजाने से कीमती मानी जाती है, साफ दिल। जद का दिल ऐसा था कि जैसे उसमें खुदा ने रहम, सच्चाई और शफकत भर कर भेजा हो। वो लोगों की मदद करता, बुजुर्गों का अदब करता, बच्चों को हंसाता और हर वक्त दूसरों की फिक्र में लगा रहता। गांव वाले मजाक में कहते थे, अरे जद, तू तो ऐसा है जैसे इंसान के रूप में फरिश्ता भेज दिया गया हो। जद मुस्कुरा देता, क्योंकि वो तारीफ से ज्यादा उस सुकून को अहमियत देता था जो किसी की मदद करके मिलता है। समय का मोड़ एक दिन गांव में बड़ी किल्लत छा गई। बारिश न होने की वजह से खेती बर्बाद होने लगी, कुएं सूखने लगे और लोग परेशान होने लगे। हर चेहरे पर मायूसी थी, मगर जद फिर भी उम्मीद का दिया जलाए रखता। वो खुद कम खाता, मगर दूसरों को खिलाने से कभी पीछे नहीं हटता। उसकी माँ उसे समझाती, बेटा तू अपनी जान मत मुश्किल में डाल, हम भी गरीब हैं। जद हौले से जवाब देता, अम्मा अगर इंसान के काम ना आए तो फिर जिंदा रहने का क्या फायदा। मुसाफिर का हगास एक शाम गांव में एक अनजान मुसाफिर आया, चेहरा धूल से भरा, कपड़े फटे हुए और आंखों में थकान। गांव वाले उससे दूर दूर रहे, मगर जद उसे अपने घर ले गया। उसने पानी दिया, खाना गर्म किया और उसे इज्जत दी जैसे कोई अपना हो। मुसाफिर ने पूछा, तुम मुझे क्यों संभाल रहे हो बेटा, मैं तुम्हारे लिए कौन हूं। जद ने मुस्कुराते हुए कहा, इंसान को इंसान होने के लिए वजह नहीं चाहिए। यह सुनकर मुसाफिर की आंखें भर आईं, खुलती हुई किस्मत। अगली सुबह वो मुसाफिर गायब था, मगर घर के बाहर जमीन पर एक चर्म पत्र पड़ा था। उस पर लिखा था, तुम्हारी नेक दिली ने आसमान को भी हिला दिया है। जल्द ही तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है, बस अपना दिल ऐसा ही साफ रखना। जद ने इसे किसी मजाक की तरह लिया और अपनी मेहनत में जुटा रहा, लेकिन जल्द ही गांव के हालात बदलने लगे। अचानक बारिश होने लगी, खेतों में हरियाली लौट आई और जद की छोटी सी मजदूरी भी बढ़ने लगी। लोग कहते, ये सब जद की बरकत से हुआ है। जद सब सुनकर भी चुप रहता। वो जानता था कि असल करिश्मा उसके इरादों का नहीं, बल्कि खुदा की रहमत का होता है। कुछ वक्त बाद एक बड़ा तूफान गांव की तरफ बढ़ा। लोग घरों में बंद हो गए, मगर जद ने वही किया जो उसका दिल कहता था। वो बाहर निकला और इधर उधर फंसे लोगों की मदद करने लगा। वो बच्चों को उठाकर सुरक्षित जगह ले जाता, बुजुर्गों को सहारा देता और हर चीख पर दौड़ पड़ता। उस रात गांव वालों ने देखा कि जद की वजह से कई लोग मौत के मुंह से बच गए, मगर इस मेहनत में जद खुद बुरी तरह घायल हो गया। अंजाम का चमत्कार। जब जद होश में आया तो उसने देखा कि पूरा गांव उसके चारों तरफ खड़ा है। हर चेहरा कर्जदार था, हर आंख में मोहब्बत थी और हर जुबान पर यही दुआ, खुदा तुझे सलामत रखे जद, तूने हमारा गांव बचा लिया। उसी वक्त एक रोशनी का लम्हा कमरे में फैला। लोग घबरा गए, मगर वो रोशनी इंसानी शक्ल में बदली। वो वही मुसाफिर था जिसे जद ने सहारा दिया था। उसने कहा, जद, मैं मुसाफिर नहीं था, मैं तुम्हारी नेक दिली को परखने आया था। तुमने हर इम्तिहान में इंसानियत को चुना, अब तुम्हें वो मिलेगा जिसका तुम हकदार हो। रोशनी गायब हुई और उसी लम्हे जद का जख्म भरने लगा। गांव वाले हैरत में थे, मगर उनके दिल में यकीन था, जद एक रहने वाला आम इंसान नहीं था, वो था जिसे खुदा ने लोगों के लिए रहमत बनाया था। अखलाक का सबक जद ने बड़ा नाम पाया, इज्जत भी पाई, मगर वो जद आज भी वही था, सादा, मुस्कुराता हुआ, मदद करने वाला। लोग आज भी उसकी मिसाल देते हैं। अगर दिल साफ हो, ताकत खुद ब खुद आसमानों से उतरती है।